हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बड़े दिनों के बाद आज फिर से वापस हम वीडियो बनाने आए हैं और जहाँ तक पढ़े थे उसके ठीक बाद से हम लोग बनाते चलेंगे और अब लगातार हम लोग पढ़ते चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं। हम लोग चूँकि सेंटेंस तक जान चुके थे कि सेंटेंस क्या होता है ना। A group of words which make a complete sense is called sentence। बोलता है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो कोई सार्थक मतलब निकालता है वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और किन विषयों पे हम बात करते हैं सेंटेंस में। अगर हम किसी प्रकार की चीज़ों के बारे में बोलते हैं तो अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, है ना। सेंटेंस जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो प्रत्येक सेंटेंस में अलग अलग सिचुएशन होते हैं, है ना। अब देखिए जरा, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये क्या होते हैं कि जो बातें हम जनरली करते हैं प्रतिदिन, है ना, जो बातें जनरली हम करते हैं प्रतिदिन उन सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तुम खाना खाते हो, तुम पानी पीते हो, तुम बाजार जाते हो। तो जो सेंटेंस एक सिर्फ स्टेटमेंट बनाए या कथन बनाए उसे क्या कहा जाता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है ना। अब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम ऑर्डर दे रहे हों या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हों। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम ऑर्डर दे रहे हों या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस वो कहलाते हैं जिसमें हम किसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, है ना। यानी कि कोई कारण पूछ रहे हों या फिर आपसे आप कौन सा कार्य करते हैं, आपसे जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं या फिर आपसे रिलेटेड अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में प्रश्न हो सकते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो कहलाता है जब आप किसी बात को लेकर के अचंभित हो जाएं, है ना, सरप्राइज हो जाएं या फिर कह सकते हैं कि आश्चर्य हो जाएं, उस तरह के सेंटेंस को क्या कहा जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है ना। और क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम किसी को क्या करते हैं, हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं, प्रे करते हैं या फिर उसे कर्स देते हैं, है ना, कर्स देते हैं। यानी कि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या फिर हम उसे बद्दुआ देते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। समझ में आई बात। अब एक एक चीज को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि किस सेंटेंस को किस तरीके से हम लोग लिखते हैं और क्या क्या चीजें उसमें आती है। ये सारी चीजें हम लोग एक एक बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। आर यू गेटिंग मी? सो इफ यू वांट टू राइट डाउन इन योर कॉपी यू कैन। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इस तरह का सेंटेंस क्या कहलाता है वो जरा देखिए। कहते हैं कि ए सेंटेंस a sentence that makes a statement, है ना,
makes up a statement is called an assertive sentence, है ना। अब देखिए जरा कि एक वैसा सेंटेंस जो क्या बनाए, एक स्टेटमेंट बनाए, कथन बनाए, है ना, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे वी आर गोइंग टू मार्केट, यू प्ले फुटबॉल, है ना, यू प्ले फुटबॉल, यू ऑपरेट मोबाइल। क्या हो सकता है, जनरली जो आम भाषा में बातचीत करते हैं, हम लोग बाजार जा रहे हैं, यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलते हैं, और यू ऑपरेट मोबाइल, आप मोबाइल चलाते हैं। तो इन तरह का जो बात होते हैं, ऐसा जो वर्ड होता है, ऐसा सेंटेंस होता है, इसे क्या कहते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ये इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ना ही आपसे कोई कुछ पूछ रहा है और ना ही आप किसी प्रकार का रीजन बता रहे हैं, है ना, इसमें ना ही किसी प्रकार का आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस जब आए तो वो क्या कहलाता है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरा है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए जरा इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस होता है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। अब देखिए जरा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है, कहता है कि ए सेंटेंस that express a sentence that express an order, a request or advice है ना, are called an imperative सेंटेंस। समझ में आ रही है आपको हम क्या कह रहे हैं, एक सेंटेंस एक वैसा वाक्य जिसमें किसी ऑर्डर को दिखाया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए या सलाह दिया जाए, है ना, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, गो देयर, वहां जाओ, है ना, गो देयर, वहां जाओ, ये एक ऑर्डर हो गया, है ना। डोंट राइट ऑन द वॉल, दीवार पे मत लिखो, ये क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया, है ना। समझ में आ रही है आपको, और साथ ही साथ एक सलाह भी होगा, है ना। तो दोनों वाक्यों में ये क्या करेगा, आएगा, ऑर्डर भी हो सकता है और सलाह भी हो सकता है। रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, तो प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर, गिव मी 1 ग्लास वाटर। ये हो गया कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 गिलास हमें पानी दीजिए, कृपया मुझे 1 गिलास पानी दीजिए, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, है ना।
तो क्या ये तीनों चीजें हुई, एक में ऑर्डर कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। आप ध्यान से पढ़ते चलिए, किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। आगे हमारा तीसरा है जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तीसरा हमारा क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है कि ए सेंटेंस दैट ask a question. Sentence that ask a question is called an interrogative सेंटेंस, है ना। एक ऐसा वाक्य जो हमसे सवाल पूछता है, क्या करता है, सवाल पूछता है। अब किस तरह का सवाल पूछेगा, जरा ये देखिए, एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, है ना। या फिर वेयर डू यू लिव, है ना, आप कहाँ रहते हैं। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं, क्या आप खेलते हैं। तो इस तरह का जो सेंटेंसेस है, ये प्रत्येक सेंटेंसेस हमसे किसी न किसी प्रकार का सवाल पूछ रहा है। तो एक ऐसा सेंटेंस जो हमसे सवाल पूछता है, प्रश्न पूछता है, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, है ना। आगे है हमारा 4th नंबर पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आगे 4th नंबर में है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अब ये क्या होता है, ए सेंटेंस that express some sudden feeling of the mind, है ना, some sudden feeling of the mind is called an exclamatory sentence। देखिए क्या होता है, समझिए इस चीज को बेहतर ढंग से कि ये सेंटेंस में सडन फीलिंग कहा गया है, मतलब कोई एक ऐसी घटना जो अचानक से घटती है, जो हमारे दिमाग में अचानक से उत्पन्न होती है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल हुर्रे, we have won the match, है ना। ऐसा लिखा जाता है कि हुर्रे we have won the match, हुर्रे हम लोग मैच जीत चुके हैं, है ना। तो ये एक अचानक से घटा हुआ घटना है कि आपको अचानक से पता चला कि आप लोग मैच जीत चुके हैं।
तो इसमें क्या हुआ कि एक अलग ही प्रकार का प्रशंसा हुआ, खुशी हुआ, तब आप उल्लास से चिल्ला उठे, उल्लास से चिल्ला उठे, है ना। फिर क्या होता है अलास, है ना, अलास, है ना। हिज कैट हैज डाइड, हिज कैट हैज डाइड। हाय उसकी बिल्ली मर गई, हाय उसकी बिल्ली मर गई, है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस को क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ रही है आपको, है ना। तो कुछ वर्ड्स हैं जो कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के होते हैं, वो भी धीरे धीरे हम लोग जब सेंटेंस बनाने लगेंगे तो उसमें धीरे धीरे हम लोग आगे सीखेंगे। समझ में आ रही बात, है ना। ये क्या करता है, सडन फीलिंग को दर्शाता है, हमारे दिमाग के सडन फीलिंग को, जो हमारे दिमाग में अचानक से उत्पन्न हुई है, महसूस हुआ है, उन बातों को ये दर्शाता है। तो ये अचानक से ही उत्पन्न हुआ, वी हैव वॉन द मैच। तो इसमें अचानक से चिल्लाने का जोश आ गया कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। अब जब ये कैट बिल्ली मर गई, तो बिल्ली जब मर गई तो इसमें कहते हैं हाय, है ना। तो क्या होता है, उसमें दुख को महसूस कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, वाव, है ना, वाव, व्हाट अ सरप्राइज, सरप्राइज, वाह क्या सरप्राइज है ना। तो ये सब जो सेंटेंस आते हैं, ये अचानक से हमारे दिमाग में उत्पन्न हुए बातें होती हैं, जिसे हम लोग अपने वाक्य में बोल करके और किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है ना। अब हमारा लास्ट और 5वां का टाइप है, ये टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5वां हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखते हैं ये क्या होता है। कहता है ए सेंटेंस दैट express a sentence that express prayer, curse or desire, the sentence that express prayer, curse, desire is called an optative sentence. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई प्रार्थना किया जा रहा हो, कोई कर्ज दिया जा रहा हो, यानी कि किसी के बारे में बद्दुआ दिया जा रहा हो, या फिर इच्छा जताया जा रहा हो, इस तरह के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जरा देखिए। एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान आपको आशीर्वाद दे, है ना। फिर क्या, मे यू गेट फेल इन योर एग्जाम, तुम अपने एग्जाम में असफल रह जाओ, है ना, तुम अपने एग्जाम में असफल रह जाओ। ये क्या है, कर्स है, किसी को हम बद्दुआ दे रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, क्या कर रहे हैं, हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना।
अब क्या होगा, अपना इच्छा जता रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, क्या कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तुम एक लंबे समय तक जीवन जियो, है ना, तुम एक लंबे समय तक जीवन जियो। तो इस तरह का जो सेंटेंस है जिसमें किसी प्रकार का प्रेयर का बात किया जा रहा हो, किसी बद्दुआ का बात किया जा रहा हो, या फिर किसी इच्छा जताने का बात किया जा रहा हो, तो इस तरीके का सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। समझ में आई? तो ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस थे जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। समझ में आई आपको, है ना? अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, है ना? तो ये आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और इसके बाद अभी और है जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। ये तो फर्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गए। अभी है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, है ना? तो अभी जो हम लोग 5 पढ़े वाक्य के बारे में, है ना, सेंटेंस के बारे में, जो कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बोले जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? देखिए क्या क्या बोले। एक में हम लोग ऑर्डर दिए, है ना, ऑर्डर दिए, रिक्वेस्ट किए। एक में हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन पूछे, क्या किए, क्वेश्चंस पूछे। एक में हम लोगों ने क्या किया, वंडर चीज़ों के बारे में देखा। क्या, किन चीज़ों के बारे में, वंडर चीज़ों के बारे में देखा, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इस तरीके के बारे में हम लोग जाने। और ऑप्टेटिव में हम लोग ये जाने कि किसी के लिए प्रेयर या फिर किसी को बद्दुआ दिया जाए, कर्स दिया जाए। और इन सभी सेंटेंसेस में जो सेंटेंस नहीं होंगे वो सारे सेंटेंस किस में होंगे, असर्टिव में होंगे। वो सारे सेंटेंस किस में होंगे, असर्टिव में होंगे। तो ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस थे। अब हमें पढ़ना है, अगर ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं 5, तो अब फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस भी तो होंगे अलग अलग, उन्हें भी क्लासिफाइड किया गया है। जनरली उन्हें भी हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस ही कहते हैं, आम भाषा में उसे भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। अब उन्हें क्या क्या बुलाया जाता है उनके बारे में जरा जानिए। टेंस के अनुसार उसे डिटरमाइन किया गया है, उसे इंडिकेट किया गया है ना, टेंस के अनुसार। टेंस का भी हम लोग आने वाले दिनों में नया सीरीज चालू करेंगे जिसमें टेंस भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब टेंस से रिलेटेड क्या क्या होता है, तो टेंस से रिलेटेड फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, है ना, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस 6 होते हैं। देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, है ना। देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। अब कौन कौन सा फॉर्म्स होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं, है ना। तो फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस कितने हुए, 6 हुए। अब आइए बारी बारी से इन्हें जानते हैं कि फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। तो जरा देखिएगा कि फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस में जो पहला सबसे होता है वो कहलाता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव ये किस तरह का सेंटेंस होता है, तो इसे हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं, इसे हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं। अब जरा देखिए दूसरा जो फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस होता है वो निगेटिव भी होता है ना। तीसरा जो फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव कहा जाता है। तीसरा जो फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव कहा जाता है। चौथा जो फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस होते हैं उसे इंटेरोगेटिव निगेटिव कहा जाता है ना, इंटेरोगेटिव निगेटिव, है ना, इंटेरोगेटिव निगेटिव।
और जो पांचवा और छठा रूप होता है इसे WHQ फैमिली, है ना, WHQ फैमिली कहा जाता है। तो ये फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस हुए जिसमें हम टेंस के अनुसार या फिर किसी और सेंटेंसेस को इन फॉर्म्स में चेंज करते हैं। अब एक हम क्या करते हैं, सेंटेंस लिखते हैं जिसमें फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस हमें साफ साफ दिखेगा कि किस तरीके से फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। मान लीजिए कि मैंने लिखा यू प्ले, क्या लिखे हैं, यू प्ले, तुम खेलते हो। सिंपल टेंस तो आप लोग जानते ही होंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर का है ना, तुम खेलते हो। अब जरा देखिए इसे निगेटिव में चेंज करना है, तो ये रूप पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव कहलाता है ना। दूसरा जो रूप है निगेटिव का, ये क्या होगा, यू डू नॉट प्ले, है ना, यू डू नॉट प्ले। क्यों निगेटिव ये क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ नॉट वर्ड लगा हुआ है, इसलिए ये निगेटिव कहलाएगा। अब तीसरा है जो इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, है ना, तीसरा इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। अब जरा देखिए तीसरा, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। चौथा जो बनेगा, डू यू नॉट प्ले, है ना। चौथा जो हमारा बनेगा क्वेश्चन, वो क्या बनेगा, डू यू नॉट प्ले, क्या आप नहीं खेलते हैं। पांचवा क्या बनेगा कि WHQ फैमिली वर्ड से कोई एक WHQ फैमिली का लेटर हमारे इस सेंटेंस में आएगा, यानी कि वो वर्ड हमारे सेंटेंस में आएगा। और मान लीजिए कि इसका मतलब हुआ तुम खेलते हो या आप खेलते हैं, आप नहीं खेलते हैं या फिर तुम नहीं खेलते हो। डू यू प्ले का मतलब होता है क्या तुम खेलते हो या फिर क्या आप खेलते हैं। डू यू नॉट प्ले का मतलब होता है कि क्या आप नहीं खेलते हैं या फिर क्या तुम नहीं खेलते हो। अब जरा हमारा देखिए कि अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट अभी दिया हुआ है नहीं, सिर्फ बोल रहे हैं खेलते हो। इसमें तो हम पूछे नहीं हैं कि तुम क्या खेलते हो, है ना। तो जरा वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, है ना। और पांचवा है हमारा, छठा हो जाता है क्या, व्हाट डू यू नॉट प्ले, है ना, तुम क्या नहीं खेलते। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा एक सेंटेंस को 6 फॉर्म्स में लिखा गया है। ये हमारे फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो कि 6 होते हैं। समझ में आ रही है बात। अब इसमें आता है बात कि हम लोग फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस सीखे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखे। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है ना। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, है ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जब हम एक सेंटेंस को लिख रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है ना। तो इसके लिए हम कंटिन्यू क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, और किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आप अगर नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।